नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर लाइव आया हूँ और इस लाइव आने के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्चुअली आज मैं जब रामायण जो टेलीकास्ट होता है, आज मैं जब रामायण देख रहा था तो रामायण देखते देखते मुझे कुछ क्लिक किया कि इस समय पर जब हम लॉकडाउन में हैं, हम सब लोग इतने डेडिकेशन के साथ भगवान श्री राम की लीलाओं को क्यों देख रहे हैं। और लोग बहुत क्रेजी हैं और बहुत बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और यंग जनरेशन भी इसको पसंद कर रही है। क्यों किया गया, क्यों रामायण को इस समय पर चूज किया गया दिखाने के लिए? इसके पीछे भी रीज़न है, ऐसे ही रैंडम नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो मैं इसके पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगा और जिसके पीछे लॉजिक भी है कि रामायण और भगवान श्री राम किस तरीके से हमें इस चीज़ से मुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति के धाम है। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ? 27 सितंबर को राहु अर्द्रा नक्षत्र में आया, जो नक्षत्र है जिसके जो कारक हैं रुद्र, ये बड़े बड़े तूफान स्टॉर्म्स लाने का नक्षत्र है। और जस्ट इससे पहले क्योंकि राहु उल्टा जाता है, तो अर्धा से पहले राहु ने एंट्री की थी पुनर्वसु नक्षत्र से। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो भगवान श्री राम का नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो जो उसका जो सिंबल है वो है धनुष, जो भगवान श्री राम का अस्त्र था। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो है एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत करना जो है वो है पुनर्वसु नक्षत्र का। उनकी जो डेटी हैं वो है अदिति। अदिति जो है इस अर्थ की, इस संसार की, खास तौर पे अर्थ की जो जो डेटी हैं, जो देवी हैं, वो अदिति हैं। अब आप समझो कि जब पुनर्वसु नक्षत्र में राहु था, 2019 में स्टार्टिंग से ही राहु पुनर्वसु नक्षत्र में था, तो ये सिंबलाइज करता है एक नई शुरुआत, क्योंकि पुनर्वसु नई शुरुआत, एक नई शुरुआत हुई यूनिवर्स की। क्योंकि इस योग में राहु के साथ शनि भी इन्वॉल्व था स्टार्टिंग से ही, तो एक नई शुरुआत होने जा रही थी। एक कोई बड़ी क्योंकि अगला अर्धा नक्षत्र था, तो एक कुछ बड़ी चीज जो नई शुरुआत करनी थी और डिस्ट्रक्शन के साथ वो आगे स्टार्ट होनी थी। तो पुनर्वसु नक्षत्र अर्धा से जस्ट एक पहले नक्षत्र है, ये वहीं से इंडिकेशन हो गया था। अब जब अर्धा नक्षत्र में आए, अर्धा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो रुद्र हैं। रुद्र बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़ी आपदाएं, अर्धा नक्षत्र इसका कारक है। अर्धा नक्षत्र पहले आपको अच्छे से तूफान संघर्ष कराएगा, बहुत ट्रबल देगा आपकी लाइफ में, और ट्रबल देने के बाद आंसू निकलवाएगा आपके, और उसके बाद ये आपको डायमंड्स देगा, ये आपको रिवॉर्ड देगा। एक नई शुरुआत हुई है जो मुझे समझ में आया। और आज रामायण देखते वक्त, प्रभु श्री राम को देखते वक्त अरुण गोविल जी को के ऊपर कुछ अलग ही कृपा है। वो मतलब वो साक्षात भगवान श्री राम ही दिखाई देते हैं। तो राम जी का नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। और पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम, क्योंकि अर्धा से, क्योंकि राहु की चाल उल्टी होती है तो वो अर्धा में गए हैं उल्टे, और उससे 12वां नक्षत्र हो गया पुनर्वसु। मीन्स इस कोरोना के काल से अगर कोई डीटी, कोई देवता, कोई भगवान और कोई अस्त्र जो उसका सूचक है, जो उससे हमें मुक्ति दिला सकता है, वो है भगवान श्री राम। तो ये जो रामायण आप देख रहे हैं, ये रैंडम ऐसे ही नहीं हम लोग देख रहे हैं। राम का जाप करवा रहे हैं आपसे, भगवान श्री राम का स्मरण करवा रहे हैं आपसे, भगवान श्री राम की लीला दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से उन्होंने अपने अपने बाण से, अपने धनुष से विनाश किया जो जो बुराई थी उसका। तो ये अर्धा नक्षत्र को के असर को कम करने के लिए, राहु के असर को कम करने को अगर कोई कम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर सकता है पुनर्वसु नक्षत्र। और पुनर्वसु नक्षत्र के लॉर्ड हैं भगवान श्री राम, धनुष। अगर आप भगवान श्री राम की भक्ति करें, उनकी लीलाओं को देखें और उनसे और उन्हीं उनके उनके कहने पर, उनकी टीचिंग्स पर चले, तो आप इस अर्धा नक्षत्र के काल को कम कर सकते हैं। अर्धा नक्षत्र रुलाने वाला है, उसने बहुत रुला दिया दुनिया को, आंसू मतलब खून के आंसू रुलवाए हैं। और अब इसके बाद जो मुक्ति के धाम, क्यों हम भगवान श्री राम को मुक्ति के धाम बोलते हैं?
क्योंकि इस नक्षत्र और इस आपदा से इस समय सिर्फ भगवान श्री राम ही मुक्ति दे सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है। तो रामायण का जो प्रसारण किया गया है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्योतिषी या कोई ना कोई किसी ज्योतिष से सलाह लेके इस चीज़ को किया गया है। क्यों रामायण ही क्यों? और रामायण के बाद अगर एक दूसरी कोई अगर चीज़ टीवी पे आ रही है, वो आ रही है महाभारत। अगेन वहाँ धनुष, अर्जुन का उसमें व्याख्यान है, वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था। धनुष बार बार आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान श्री राम हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के जो है मेन, उनका जन्म उसमें हुआ था। और अदिति जो इस अर्थ की देवी हैं, जो इस अर्थ का कंट्रोल करती, वो है अदिति। तो उन्होंने, उनका स्मरण करिए, भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए, घर में लॉकडाउन के अंदर उनकी लीला को देखिए, उनके रास्ते पे चलिए, उन्होंने क्या किया वो कीजिए, और उनको, उनकी भक्ति कीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अर्धा नक्षत्र की काट यही है। इस ट्रबल की काट सिर्फ भगवान श्री राम हैं जो मुक्ति दिलवाएंगे, और इसीलिए रामायण का प्रसारण किया जा रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है ये सिर्फ। तो प्लीज़ इसको जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देखें, भगवान श्री राम की पूजा करें, उनको स्मरण करें। आप अगर रिलीजन बीच में आता है आपका, ठीक है, आप पूजा मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप किसी और धर्म से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप भगवान श्री राम की लीलाओं को देखिए। ये अर्धा नक्षत्र को, इसके असर को कम करेंगे। 22 अप्रैल को अर्धा नक्षत्र जो है वो ख़त्म हो रहा है, मृगशिरा में जा रहा है राहु। और वो राहु जाते जाते, अर्धा नक्षत्र का काम है जाते जाते फ्रूट्स देना। मीन्स वो मुक्ति दे के जाएगा। एक नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी, लोगों का स्वभाव चेंज हो जाएगा। ये दुनिया टोटल चेंज मिलेगी आपको अगले 2-3 महीने में। ये संसार, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में तो आप असर देख ही चुके हैं, एनवायरनमेंट टोटल चेंज हो गया है। हमने वापस जो चीज़ें खराब की थी वो चीज़ें रिस्टोर हो रही हैं। अगेन मैंने आपको कहा था पुनर्वसु, नई शुरुआत। तो ये नई शुरुआत है। नई शुरुआत भगवान श्री राम के साथ कीजिए। और रामायण देख के, मतलब आप मानिएगा नहीं, मतलब मैं रामायण देखने के बाद मैं कितना पॉजिटिव फील करता हूँ। और मैं फिर, अगर अरुण गोविल जी इस वीडियो को कभी भी देखेंगे, मैं हाथ जोड़कर उनसे मतलब कहता हूँ कि वो भगवान श्री राम का उन्होंने जो पोर्ट्रेट किया उन्होंने, वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत कृपा है उन पर प्रभु राम की। यही कहने के साथ मैं चाहता हूं, अब वीडियो जिन जिन लोगों ने नहीं भी देखा वो बाद में देखे। एटलीस्ट आप मेरे मैसेज को शेयर कीजिए, आप जो कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और भगवान राम को, भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करें। क्योंकि वही मुक्ति के धाम है, वही इस अर्धा की, क्योंकि अर्धा नक्षत्र ने जो चीज़ दी है उसको ख़त्म सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्र मतलब प्रभु राम कर सकते हैं। जय श्री राम।